हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के वो न्यूमेरिकल जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूरे चांसेस है कि इन्हीं में से एक न्यूमेरिकल जो है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और हम आपको चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। फर्स्ट नंबर बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक अपचायी ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके दो मिनिमम जो है एक नंबर का तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 2 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, और आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अपने स्कूल में क्लास में भी इसको कर लिया होगा। तो एक तो हमें कि 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में बदल रहा है। तो वोल्टेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं V, और पहला है आपका P प्राइमरी, ठीक है। प्राथमिक कितना है 2200 वोल्ट जो मैं दे रखा है हम वो लिख रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, यानी द्वितीयक हो गया हमारा कितना 220 वोल्ट। और फेरों की संख्या जो प्राथमिक है उसमें फेरों की संख्या नंबर ऑफ लूप्स प्राथमिक में कितने हैं 5000 है। और हमें ज्ञात क्या करना है द्वितीय कुंडली में, यानी NS हमको ज्ञात करना है। तो जो जो हमें दे रखा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, NS अपॉन में आ जाएगा आपका NP, NS अपॉन में NP इक्वल में आ जाएगा VS अपॉन में VP, VS अपॉन में VP। अब हमें निकालना है क्या है, NS का मान निकालना है। तो NS को इक्वल में छोड़ेंगे, VS अपॉन में NP है, कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा VP। VS का मान आपके पास कितना है 220 वोल्ट, इंटू NP का मान है आपके पास 5000, और इस पूरे के अपॉन में VP का मान है आपके पास 2200। 20 से आपने 20 यहाँ से कट कर दिया है, 22 एकम 22, यानी यहाँ बचा आपके पास 10 और ऊपर बचा आपके पास 50। तो 5 एकम 5, 20 के 20 आ जाएंगे। तो यानी आपके यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी थी हमें, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आ गई 500। ठीक हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा है 25 क्वेश्चन में दे रखा है 25.0 mH का एक शुद्ध प्रेरकत्व 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है, और यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं RMS ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो दो चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में निकालनी है। एक तो हमें दे रखा है देखो 25 मिली हेनरी, और दूसरा हमें वोल्टेज दे रखी है कितनी 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज। हमें निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात। अब पहले तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ प्रेरकीय प्रतिघात निकालने का और RMS निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रेरकीय प्रतिघात होता है प्रेरकीय प्रतिघात, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रेरकीय प्रतिघात को दिखाते हैं बच्चों हम XL से, और ये इक्वल होता है 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा VL, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया है किसका मान V, यहाँ पर क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, और L है आपका मिली हेनरी, ठीक हो गया। तो इसको चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्टेप रहेगा सेकंड, जो हमें चीज़ निकालनी है क्या RMS धारा ज्ञात करनी है, यानी हमें निकालना है एक तो IRMS ज्ञात करना है। जब आपके पास वोल्टेज है और प्रतिघात है तो फॉर्मूला आपका बनता है V अपॉन में XL। V आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 220 वोल्ट, XL का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे अब 2 इंटू पाई का मान 3.14, आवृत्ति दे रखी है आपको 50 गुणा L जो है L आपको दे रखा है क्या प्रेरकत्व जो दे रखा है कितना 25, और ये आपका मिली हेनरी में, इसको हम हेनरी में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 गुणा 10 की घात -3,
ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 50 की गुणा 2 से कराएंगे 100, 100 की गुणा 3.14 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 314 गुणा 25 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब आप 314 की गुणा 25 में कराते हैं 314 इंटू 25, तो ये होता है 7850, 7850 गुणा 10 की घात -3। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आप -3 से आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखो 1 2 3 डिजिट छोड़ करके आप पॉइंट लगा दीजिए तो 7.85 आ जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात निकाला है, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे XL का मान मिल चुका है, XL का मान आप यहाँ पे रख दीजिए 7.85। अब आपको पता है अगर हम 0 पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाएंगे, हमारे 0 आ जाएंगे, तो 2 0 बढ़ाए अपन में 785। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28 और धारा का मात्रक एम्पियर, 22,000 डिवाइडेड बाई 785, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 28.02 आएगा कुछ करके, तो अप्रॉक्स आप इसको मान लेते हैं कितना 28, तो IRMS आ गया 28 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, और फिर इसमें कहा है प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, और इसमें है ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी 90% दे रखी है, और इसके अलावा दे रखा है हमें निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और दूसरा है इसमें निवेशित शक्ति। तो ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। फर्स्ट नंबर तो इसमें देखो बच्चों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर भी हमें सेम ही वैल्यू दी हुई थी। देखो तो एक तो मैं काम क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इन सबको कॉपी करके वहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। एक चीज़ तो हमें ये निकालनी थी, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमको ये ज्ञात करना था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट। हमें क्या निकालना है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालनी है, वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर 500 निकाल ली थी। अब दूसरा है निवेशित शक्ति निकालनी है। अब निवेशित शक्ति के लिए आपको ईटा का मान दे रखा है, ईटा दे रखा है आपको कितना 90%। इस 90% को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 90/100 या 90/100, सॉल्व करके आ जाएगा ये बच्चों कितना 0.9। ठीक है, अब ज्ञात करना है निवेशित शक्ति, तो फॉर्मूला होता है आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता से हम निकालेंगे। दक्षता यानी ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति अपन में आ जाएगा निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमें दक्षता दे रखी है ऑलरेडी, तो यहां पर लिख लेते हैं निवेशित शक्ति। निर्गत शक्ति आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 8 किलोवाट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बट्टे में। दक्षता हमें दे रखा है, अभी हमने निकाला है कितना 0.9, पॉइंट हटेगा 1 0 ऊपर बढ़ेगा तो यानी 80/9, तो आंसर आ जाएगा लगभग आपका 8.89 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी सॉल्यूशन बच्चों देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्न परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा एवं वर्ग माध्य मूलमान धारा का परिकलन कीजिए। प्रेरकत्व दिया है, इसके अलावा हमें प्रतिरोध दे रखा है 30 ओम, 0.1 हेनरी दिया हुआ क्वेश्चन में आपको प्रेरकत्व, और वोल्टेज आपको दे रखी है कितनी 200 sin 400t। शक्ति वगैरह आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो L दिया है हमें, लिखेंगे L बराबर कितना 0.1 हेनरी प्रेरकत्व। इसके अलावा हमें प्रतिरोध दे रखा है कितना 30 ओम, और इक्वेशन हमें दे रखी है V बराबर, तो लिखेंगे समीकरण
क्या दिया है, v बराबर में आ जाएगा 200 साइन 400t। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ये होता है आपका v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से आप बता सकते हैं कि वी नॉट का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 200। ठीक है, वोल्ट। ओमेगा का मान आपको यहां से मिल जाएगा, कितना दे रखा है, 400 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका इसकी जो मात्रक होती है रेडियन पर सेकेंड ही होता है। अब हमें निकालना है एक तो प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला यहां पे हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रतिबाधा को हम दिखाते किससे, जेड से। तो जेड बराबर होता है आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर। अब आपके पास आर का मान कितना दे रखा बच्चों क्वेश्चन में, 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स एल का मान क्या आपको दे रखा है, एक्स एल का मान नहीं दिया यहाँ पे हम, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास एक्स एल डायरेक्ट आपके पास है नहीं, तो एक्स एल इक्वल होता है डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर। आर तो आपके पास मान रख दिया, ओमेगा है आपके पास, डब्ल्यू कह सॉरी ओमेगा, ओमेगा आपके पास है 400। ठीक है, और इसके अलावा एल है आपके पास कितना, 0.1, इस पूरे का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 900, प्लस इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 400 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, क्योंकि आप 0.1 है तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 40 बन जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। और जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 1600 प्लस 900 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2500। और इसको आप बाहर निकालेंगे रूट से तो आ जाएगा 50 ओम। प्रतिबाधा आपने निकाल लिया है। दूसरा है परिपथ में धारा निकालनी है, वर्ग माध्य मूलमान निकालना है। तो इसके लिए पहले आपके पास आई नॉट का देखो, मेन जो फॉर्मूला है आई आर एम एस का, मैं यहाँ पे नंबर सेकंड डाल देता हूँ। आई आर एम एस निकालने के लिए आपके पास मान होना चाहिए आई नॉट अपॉन में √2। ठीक है, और आई नॉट का मान आप कहाँ से निकालेंगे, आई नॉट बराबर होता है बच्चों आपका वी नॉट अपॉन में जेड। ठीक है, वी नॉट का मान आपने थोड़ी देर पहले देख लिया था कितना, 200 बट्टे में आ जाएगा 50, 0 से 0 कट, 5 को 20, यानी आई नॉट का मान आ गया आपके पास 4, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। आई नॉट का मान रख दो 4 बट्टे में √2। ठीक है, अब यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 बट्टे में √2, तो ये आ जाएगा आपका देखो 4 √2 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√2। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 भी हो गया है कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है और ना ही छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मिलता जुलता ही है। पहला तो आपने प्रतिबाधा निकालना है, धारा का शिखरमान निकालना है, धारा वोल्ट तथा कलांतर निकालना है। देखो मेन है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अभी प्रतिबाधा निकालेंगे। थोड़ी देर पहले भी आपने प्रतिबाधा के लिए देख लिया था कैसे सॉल्व करना है। तो जो जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। एल बराबर दिया है प्रेरकत्व कितना 0.2 हेनरी, आर दिया हमें 15 ओम, और एक समीकरण दे रखा है V बराबर में 10 साइन 100t। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको किससे कंपेयर करना है, साइन ओमेगा टी से। V नॉट का मान मिल गया कितना 10, ओमेगा का मान मिल गया आपको 100। प्रतिबाधा निकालनी है नंबर फर्स्ट डाल करके।
फॉर्मूला आपने देखा था आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स एल तो हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, तो यहाँ से ओमेगा एल हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आर का मान 15 का स्क्वायर, ओमेगा का मान 100 गुणा एल का मान है आपके पास 0.2 और इस पूरे का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और जब आप 0.2 की गुणा 100 से कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, अब 20, ठीक है। देखो 100 की गुणा जब आप उसमें कराएंगे तो बन जाएगा ये 20, तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 20 ही मिलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 400, तो 225 प्लस 400 हो जाएगा आपका ये 625, रूट में 625 और इसको जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा आपको 25। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है धारा का शिखर मान, तो नंबर यहाँ पर सेकंड लिखते हैं। धारा का शिखर मान यानी आई नॉट निकालना है। आई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका वी नॉट अपॉन में जेड। थोड़ी देर पहले आपने देखा वी नॉट का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 10, जेड का मान आपने निकाल लिया 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.4, ठीक है, और मात्रक किसका हो जाएगा, एम्पियर। चलते हैं इसके नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में है धारा वोल्टता कलांतर निकालना है। तो इसके लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन में आर। ओमेगा का मान आपके पास 100, एल का मान है 0.2 अपॉन में आ जाएगा आपका आर का मान 15। यहाँ से आप कट कर दीजिए, 5 या 15, 5 10 20 और 20 की गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा, देखो 20 गुणा 0.2 करेंगे 20 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा कितना, 4 गुणा करके आप देख लीजिएगा 4/3 और इक्वल में हमारे पास tan फाई। यहाँ से आप फाई का मान, क्योंकि फाई है हमारा कलांतर तो यहाँ से हम फाई निकाल लेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा 4/3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 4 को आप 3 से भाग दे दीजिए 4 में, तो 4/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.33 फाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट लिख देंगे कि धारा से फाई कोण से अग्रगामी है, ठीक है, वोल्टता धारा से फाई कोण से अग्रगामी है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देख लिया आपने चैप्टर नंबर 7 के। आई होप बच्चों आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं PDF के फॉर्म में चाहिए तो आपको मिल जाएंगे सिंपली हमारी वेबसाइट composer.com पर। गूगल में जाना है, सर्च कर लेना आपने कंपोजर, सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नोट्स वाले ऑप्शन में जाना है। नोट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना है। 12th में जाने के बाद आपने यहाँ से फिजिक्स सेलेक्ट करना है और फिजिक्स में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर आपको देखो चैप्टर फर्स्ट नोट्स, न्यूमेरिकल PDF, न्यूमेरिकल वीडियो देखनी है तो वीडियो पर क्लिक, PDF डाउनलोड करनी है PDF पर, ठीक है। जैसे आप PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चैप्टर फर्स्ट के PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।